हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए ठीक है। हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है ना, एट इट्स एक्सियल पॉइंट एज वेल एज एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। जिसमें निकाला जो सेम कैसे था, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे, सेम वैसे है निकला। ठीक है, अंतर क्या है वहाँ पे यहाँ कैपिटल एम, वहाँ पी आता था डायपोल मोमेंट, बाकी लगभग सेम है। तो अब क्या निकालेंगे? अब निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। क्या निकालना है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो आज डिस्कस करेंगे हम, क्या? मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन पर्पज, नॉट टू बोर्ड में ये टॉपिक नहीं आपके आएगा, क्लियर, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ठीक फार्मूला जानते रहिए। कहीं अगर ये टॉपिक नहीं आया है तो किसी पॉइंट पे फार्मूला कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कंसेप्चुअल पूछ लिया, तो भी जानना जरूरी है। इसलिए बोर्ड में देंगे सारा सिलेबस जो है, बोर्ड है ही हमारा ही, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा टफ होता है वो नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ क्या निकालना है? हमें निकालना है एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ड्यू टू डायपोल। ओके, पहले फिगर समझते हैं, फिर क्या उसको ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। फिगर बहुत ही आसान, थोड़ा ध्यान देना है। एक बार हल्का रिवाइज कर दे रहे हैं। क्या आपको जान देना है इसमें? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लियर होना चाहिए। क्या है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? व्हाट इज रेजोल्यूशन में क्या हो गया? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हो गया कि किसी वेक्टर को एक्स और वाई एक्सिस के एलांग तोड़ना ही क्या है, इसे बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या वेक्टर का बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं वेक्टर का वियोजन। वेक्टर को तोड़ना, कहाँ तोड़ेंगे? एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस। देखो तो थोड़ा जान लो, हल्का जान लीजिए। जैसे मान लो क्या है, बता चुके वैसे, मान लो कोई वेक्टर है इधर, वेक्टर ए हो गया भाई, एंगल थीटा हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक है। तो सिंपल बताया है क्या, अगर ट्रायंगल बनाओगे ये बेस अपान हाइपोटेन्यूस आएगा। इधर क्या आता है? इधर आता है ए cos थीटा, क्लियर हुआ? ए cos थीटा आएगा। इधर क्या आता है? ए sin थीटा आता ना, इधर क्या आता है? ए sin थीटा आता है। इसका कंपोनेंट कहाँ गया? इधर ए cos, इधर क्या हो गया? ए sin। इतना क्लियर है? ऐसा नहीं। अब करना क्या हमको है, ये आप बताया था, थीटा के जो पास होता है हमेशा कहीं वेक्टर तोड़ना है। जो थीटा के पास होगा वो पास होता है, जो थीटा से दूर साइड होती है वो साइन होती है। अगर इतना ध्यान में है, कभी भी आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रॉन्ग नहीं होगा। जैसे सिंपल ले लो, मान लो इसको दे दिया हमने, यहाँ ले लिया, यहाँ थीटा बोल दिया। अब कौन कास होगा भाई? यहाँ ये क्या हो गया? थीटा के पास वाला तो है, ये कास हो गया, ये क्या हो गया? साइन हो गया, ठीक है ना, क्लियर हुआ? ये क्या हो गया? साइन हो गया, ए साइन थीटा। ऐसे कोई मान लीजिए थीटा इसको ले लिया गया, अब ए वाला कास हो जाएगा और ए साइन हो गया। ऐसा में क्या देखना है, कहीं पर भी आपको वेक्टर को क्या करना है, रेजोल्यूट या उसको तोड़ना है, तो उस कंडीशन में क्या देख रहा है हमारा, कास और साइन कौन होगा? तो डिपेंड करेगा, थीटा के जो पास साइड होगी वो कास होती है, दूसरी क्या होती है? साइन हो गए। तो कास साइन क्लियर हुआ। अब देखो, अगर इसे इसको थोड़ा घुमा दो, हमने ए को यहाँ ला दिया, ए यहाँ, एक्स कहाँ पहुंच जाएगा भाई? यहाँ पहुंच जाएगा। वाई कहाँ पहुंच गया? इसके परपेंडिकुलर है, एक्स दोनों क्या परपेंडिकुलर होते हैं। अब थीटा यहाँ है, कास कहाँ जाएगा? कास कहाँ आ गया? यहाँ जाएगा ना, यहाँ क्या हो गया? साइन आ गया। क्लियर हुआ? तो नया कुछ भी नहीं है, चलो उसको समझ लेना है। ये आपका कंसेप्ट एकदम दिमाग में होना चाहिए, तब आपका एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। चले मिटाएं इसको, चलिए मिटा देते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या ले लिया हमने? सपोज दैट दिस इज डायपोल। क्या लिया? ए हमारा डायपोल हो गया, ठीक है। वहीं साथ साथ भाई क्या हो गया? ए हमारा डायपोल हो गया। जैसे ठीक बनता रहेगा, भूल जाओगे, ये वाला डायपोल हो गया, थोड़ा बड़ा ड्राइंग से क्लियर रहेगा। यहाँ हो गया नॉर्थ पोल, यहाँ क्या हो गया? साउथ पोल, ठीक है। क्या हो गया? साउथ पोल हो गया भाई। चलिए ये ठीक है, नॉर्थ और साउथ हो गया, ये सेंटर हो गया। हाँ, इसके सेंटर से मैंने क्या है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर क्या निकालना है, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे? इस सेंटर वाली वो हो गया, इस सेंटर से आर डिस्टेंस फील्ड निकालना, पॉइंट पी हो गया। अब क्या करें, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? इसको मिला दो भाई, तुम्हारा एल हो गया, यहाँ टू एल हो जाएगा, क्लियर है। इधर क्या हो गया? इसका डायपोल मोमेंट वाले कितना है? कैपिटल एम। कहाँ होगा? इधर होगा ना, ये डायपोल कितना हो गया आपका? एस टू एन हो गया, क्लियर हुआ। जहां पॉइंट निकालना है, ये डायपोल मोमेंट से किससे लिंक हो गया? थीटा के हो गया, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इस डायपोल मोमेंट की दो कंपोनेंट हो गए, इधर और ये क्या हो गया इसके परपेंडिकुलर। क्या करना है, अब देखिए इसको हम तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो क्या है, आपका इधर वेक्टर ए था, इधर का एंगल क्या हमारा एंगल ए जा रहा है, ठीक है। एंगल के पास होता बता सकता है आपको, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो गया ए कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। समझ में आया, ठीक। थीटा के पास क्या हो गया कॉस, थीटा दूर क्या हो गया साइन, ठीक है। एंगल क्या थीटा हो गया। अब यहाँ आपके दो डायपोल बन रहे हैं, बनाई दो डायपोल भाई, जो कंपोनेंट हो गया ए डायपोल हमारा ये बन गया, ठीक है, ए डायपोल बन गया, इसका कंपोनेंट है डायपोल क्लियर हुआ, ए डायपोल बन सेम। तो दूसरा यहाँ बन जाएगा, ये दूसरा डायपोल इधर बन जा रहा है, बनाई का चलिए दूसरा डायपोल हमारा बन जा रहा है, ए दो डायपोल बन गया ना, एकदम एकदम क्लियर होना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो डायपोल बन गया, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो गया, यहाँ डायपोल हमारा रहेगा ना, देखो ये डायपोल बन गया, इसे कहीं पे क्या रहेगा, ये हमारा एक्सिस हो गई ना, देखो ये एक्सिस हो गई। यहाँ क्या रहेगा नॉर्थ पोल, यहाँ क्या हो गया साउथ पोल, क्लियर है। इसमें यहाँ क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल, यहाँ क्या हो जाएगा साउथ पोल। लेकिन क्या मान लिया, इसको मान लिया N1, ये क्या हो गया S1, ये हो गया N2, ये क्या हो गया S2, दो बोथा टू कंपोनेंट हो गया, क्लियर हुआ। अब डायपोल में कितना M है, अब देखो इस सेंटर O से, यही मान क्या सेंटर O है, क्या है यहाँ पे क्या पॉइंट सेंटर O रहेगा, यहाँ पे ये पॉइंट सेंटर O है, ठीक है। चाहे भी कहीं लिख लो, ये डिस्टेंस O से P कितना हो गया R हो गया, O से P कितना हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है। सेंटर की दूरी कितनी होगी R हो जाएगी, क्लियर। अब देखिए क्या है, ये पॉइंट कहा जा रहा है, पॉइंट P इस N1 S1 के एक्सियल लाइन पे है, एक्सियल लाइन फील्ड कहा जाती है, उसी के अलावा जाती है, ये क्या हो गया B1। और देखो N2 S2 क्या हो गया, N2 S2 क्या हो गया, N2 S2 की क्या है इक्वेटोरियल पर है, क्यों N2 S2 ना इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। फील्ड क्या होता है, N2 जैसे S2 से N2 डायरेक्शन हो जाएगी, तो फील्ड कहाँ जाएगी हमारी, फील्ड इधर जाएगी, ये कितना हो गया B1, ये डायरेक्शन क्या इधर की पोल डायरेक्शन हमारी है, ठीक है। कितना पोजीशन, तो भाई कितना पोजीशन, कितना डेवलपमेंट होगा इधर, इधर डेवलपमेंट कितना हो जाएगा, ये हो गया m cos थीटा, इधर कितना हो जाएगा, कितना हो गया m sin थीटा, ओके। अब हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास दो डायपोल मोमेंट हो गए, दो इलेक्ट्रिक डायपोल हो गए, N1 S1 एंड S2 N2 S2 मींस NS इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो इसके डायपोल क्या, जो इसके कंपोनेंट हो गए, कौन कौन कंपोनेंट हो गए, N1 S1 एंड क्या हो गया N2 S2, ठीक है। N1 S1 एंड क्या हो गया N2 S2, क्लियर हुआ। अब हमारा पॉइंट P क्या है, N1 S1 के कहां पे एक्सियल लाइन पर है, N2 S2 के कहां पर है इक्वेटोरियल पर है, क्लियर हुआ, समझ में आया। अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ फील्ड क्या होती है एक्सियल पे एलान होती है, इक्वेटोरियल क्या होती है इसके जस्ट उल्टा होती है। देखो यहाँ N1 S1 के एलान हो गया, यहाँ फील्ड हमारी इधर की हो ना, यहाँ डायरेक्शन क्या कहाँ है इस डायरेक्शन में है, तो इसी के पैरेलल बढ़ गया इसके अपोजिट डायरेक्शन। बहुत सिंपल सा है, एकदम कंसेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। अब देखो पॉइंट पे पहुंच गए, अब क्या हो जाएगा, दो वेक्टर कैसे हो गए B1 B2, B2 B1 B2 कैसे हो गए आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर या कोइनिशियल। अगर कोइनिशियल हो गया डिस्टेंस व्हाट, अगर कोइनिशियल हो गया तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ बनेगा रिजल्ट कैसे निकालेंगे, बाय फॉर्मूला पैरेललोग्राम। कैसे फाइंड करेंगे, देखो पैरेललोग्राम बनाइए, कैसे बनाते पैरेललोग्राम, इस लाइन के पैरेलल B2 के पैरेलल यहाँ खींचिए, B2 के पैरेलल खींचिए, दो पैरेलल बन गई, और B1 पैरेलल B1 हमारी क्यों जा रही है, तो B1 के पैरेलल यहाँ हो गया, पॉइंट P हो गया, मान लो Q हो गया, R हो गया, S हो गया, समझ में आया, यही हमारा क्या B आ गया। अब एग्जाम क्या दिया जाता है, अगर जो B निकालिए प्लस क्या अगर दिया इसका डायरेक्शन निकालिए, अल्फा हो गया। अब अल्फा पूछा जा रहा है कहाँ से, B1 से कि यहाँ M1 से, बाद देखते हैं फिर फिलहाल, ठीक है। अगर निकालना M1 से तब क्या हो जाएगा, देखो एंगल कितना हो गया, एंगल कितना हो गया थीटा हो गया, क्लियर हुआ। M1 कैसे हमारा है, ध्यान दीजिए M1 कहाँ है, ये आपका ही M कहाँ है, M पैरेलल है ना, एंगल कितना हो गया ये थीटा है, क्यों बोथ आर क्या करस्पॉन्डिंग। अब यही क्वेश्चन देखा जाए, अगर हमारे डायरेक्शन पूछा जा रहा है तो क्या देखो डायरेक्शन कहाँ पूछा जा रहा है, फ्रॉम B1 से पूछा जा रहा है, या डायरेक्शन पूछ रहे हैं फ्रॉम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो इनिशियल दिया गया है वहां पूछ रहे हैं। अगर इनिशियल दिया जा रहा है
तो थीटा प्लस अल्फा कहाँ पूछ रहे हैं, अगर v1 पूछ रहे हैं तो ओनली क्या हो जाएगा अल्फा। क्लियर हुआ, ये हमारा फिगर हो गया। अगर फिगर क्लियर हो गया हो तो आपका फिर बाकी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यू पुट करते जाइए। चलिए शुरू करें। डिफरेंशियल है, मान लीजिए क्या है, यहाँ क्या मान लेते हैं, इसे मान लिया जा रहा है हमारा एल क्या है, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ कंसिडर क्या हमारा है कि आर क्या है, वेरी वेरी लार्ज एंड एल है यहाँ पे, है लेट, तो क्या मान लिया गया इतना है, उसके लिए प्रूफ किया जाएगा भाई, ठीक है ना, नहीं वो लंबा आ जाएगा ना लेट, ठीक है। अगर बड़ा आर स्थान लंबा से लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं इसे, ठीक है। जहाँ जहाँ आर है वहां पे क्या आर प्लस एल आर में से लिखना पड़ेगा, इतने अंतर है, लेकिन कभी लंबा हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, शुरू करें। अब इसी को जो हमने फिगर बनाया है इसी को आप पहले एक्सप्लेन कर लीजिए, फिगर आ जाएगा। फिर क्या है, उसके बाद हम निकालते हैं रेजिस्टेंस फील्ड भी निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, थीटा प्लस अल्फा निकालेंगे, सारी चीज निकल जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, तो कहीं वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से। ओके ओके भाई, चलिए शुरू करिए भाई, शुरू करते हैं फिर। चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर हम जो है जो फिगर बनाए हैं इसी को एक्सप्लेन कर लेना है। क्या फिगर है, लेट अ मैग्नेटिक डायपोल हैविंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा m इज प्लेस्ड at point O and we have to find magnetic field at any point P which distance कितना है भाई, which distance small r from center of magnetic dipole, ठीक है ना। इससे देखते कितना होगा, उसका r हो गया। जो फिगर बना सेम उसी को नहीं लिखा है, उसे एक्सप्लेन कर लीजिए, ठीक है। लेट पॉइंट P इज सिचुएटेड एंगल कितना थीटा, ठीक है, फ्रॉम गिवन डायपोल, जो डायपोल है उससे कितना एंगल पे थीटा पे है, दैट्स व्हाई therefore magnetic dipole moment m have two component, कौन कौन सा, m cos theta along OP and m sin theta क्या हो गया perpendicular to OP। क्लियर हुआ, क्लियर हो समझ में भाई। अब क्या निकालेंगे, अब निकालो, इसलिए क्या है m cos theta क्या डायपोल मोमेंट हो गया, और कितनी फील्ड होगी नीचे लिखे हुए, इसके बाद therefore क्या हो जाएगा, मिटाएं इसको ना, क्लियर हुआ। ओके, इसको मिटा देंगे भाई, नोट करिए फट से, नहीं नोट कर पाए वीडियो पॉज करिए, फिर क्या है नोट करिए। क्लियर हुआ, देयरफॉर लिखो, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू क्या हो गया N1S1, ड्यू टू क्या हो गया N1S1, जो हमारा पहला डायपोल है या कंपोनेंट का थीटा है, तो B1 कितना हो गया μ0 अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा इंटू कितना हो गया अपॉन हो गया r क्यूब। क्या मान लिया हमें बताया है ना कि r क्या है, बड़ा है l से, l पर नेगलेक्ट कर दिया जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। सिमिलरली क्या हो गया भाई, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू क्या हो गया N2S2, हमारा N2S2 है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B2 इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई, एक पे 12 पाई क्या ओनली m होगा, m नहीं होगा, r क्यूब। समझ में आया, यहाँ बहुत आ गया परपेंडिकुलर पॉइंट P पे है ना, क्या लगा देंगे, पहले परपेंडिकुलर जाएगा, देयरफॉर रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना भाई आ गया, ठीक है, कितना हो गया, फील्ड B इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, यहाँ लिख देना cos क्या प्लस 2 B1 B2 cos 90 जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो भाई B1 B2 का, कितना आएगा, दिस मीन्स B इक्वल टू आ गया अंडर रूट कितना भाई μ0 अपॉन 4 पाई, यहाँ 2m cos थीटा बाई r क्यूब का होल स्क्वायर है, प्लस कितना हो गया μ0 अपॉन 4 पाई क्या हो गया m sin थीटा बाई r क्यूब का होल स्क्वायर है, ठीक है, लिख लिया। अब क्या कॉमन देखो, मैं कोई मिटा रहे भाई, ठीक है, कॉमन क्या देखो दोनों में, कॉमन क्या है, ठीक है, यहाँ डायरेक्शन दिखा डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये क्या है एलान उसके है, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा। अब कॉमन लीजिए फट से, क्या कॉमन है देखो भाई, देखो यहाँ कॉमन क्या हमारा हो गया, कॉमन देखो ले लिया μ0 अपॉन 4 पाई m बाई r क्यूब कॉमन हो गया,
यहाँ बचेगा 2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना। यहाँ कितना हो गया, क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर रूट में क्या बाहर निकल जाएगा ये चीज, अंदर क्या बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सेट कर लिया, इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर पहले से है। हमारा फायदा क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी 1। ये क्या हो गया, तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ वैल्यू आ गई b इक्वल टू μ0/4 पाई m बाई r क्यूब इंटू कितना हो गया, इंटू गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर आपको इतना याद है, अब कहीं पर भी निकाल रहा हो फील्ड निकल सकता है, चेक करना। मान लीजिए अब 2 चीज निकाल चुके हो, मान लीजिए लिखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट वाले लेते हैं क्या है, केस फर्स्ट क्या आ जाएगा, एट एनी पॉइंट ले जा, एट एनी पॉइंट क्या भाई ऑन एक्सियल, एट एनी पॉइंट ऑन क्या हो गया एक्सियल लाइन। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सियल लाइन पर थीटा कितना हो गया 0 हो जाएगा। देयरफॉर b कितना हो गया μ0/4 पाई m बाई r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1 कितना 4 बन जाएगा ना, ये कितना आ गया μ0/4 पाई m बाई r क्यूब अंडर रूट कितना 4 आ गया। इसको कितना हुआ, जिसमें वैल्यू कितनी मारी आ गई b की μ0/4 पाई कितना हो गया 2m बाई r क्यूब। देखो क्या आ गया, चेक हो गया, सही है नहीं, सही है। कहाँ निकालते हैं, अगर निकालते हैं इसको निकालो। दूसरा केस सेकंड, केस सेकंड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो गया यहाँ पे 90 हो जाएगा ना, कितना हो गया थीटा हो गया 90। देखो b कितना आया अंडर रूट कितना μ0/4 पाई m बाई क्या हो गया r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1 cos 90 कितना 0 होता है, तो b कितना आ जाएगा μ0/4 पाई m बाई r क्यूब आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू किसकी आ गई, दिस इज द वैल्यू जो हमारे वेरीफाई हो गया। इसमें क्या फॉर्मूला मेरा सही है, लेकिन कहीं निकालना है देन यू कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं डायरेक्शन। क्या निकालेंगे, डायरेक्शन, उसको देखिए भाई, ठीक है ना। डायरेक्शन क्या, देखो यहाँ पे निकालना डायरेक्शन इस पॉइंट से B1 से, देखिए इधर क्या है, ये क्या 90 डिग्री बनेगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा ना, तो क्या इन ट्रायंगल पी आर या पी क्यू आर में क्या हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन बेस, या कितना tan अल्फा हुआ, कितना है क्यू आर कितना B2 है ना, अपॉन कितना B1। देखो इधर B1 है, इधर क्या है, दोनों पैरेलल है, B2 के पैरेलल में, इसलिए B2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज B2 है μ0/4 पाई m साइन थीटा, देखो पीछे इतना आया है साइन थीटा अपॉन r क्यूब आया अपॉन ये कितना हो गया μ0/4 पाई, यहाँ आया था 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब आया था। क्लियर हुआ, अब देखो क्या कटेगा, सब कुछ कट जाएगा, तो यहाँ साइन थीटा बचेगा, यहाँ बचेगा 2 cos थीटा बचेगा ना। तो क्या हो गया, हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपकी ये है tan अल्फा की वैल्यू आ गई। देयरफॉर क्या हुआ, tan अल्फा क्या बचेगा, तो ये कट गया, पलटेगा ना ये, यहाँ m कट जाएगा, r क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा इसका से tan अल्फा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा बचा है, समझ में कितना बचा 2 cos थीटा बचा, यह कितना हो जाएगा, दिस मीन्स tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 1/2 tan थीटा हो गया, अल्फा कितना आया, अल्फा आ गया tan इनवर्स कितना हो गया tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। कई बार कंडीशन दे दिया था सीधे यही मिलती रहेगी, ढूंढना होता है सही कौन है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये तो कहा फील्ड डायरेक्शन आ गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम B1 से। अगर क्या पूछ लिया गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम डायपोल मोमेंट m से, तो क्या करेंगे थीटा जोड़ देंगे ना, वो भी लिख लो। सेकंड थीटा निकालेंगे, नीचे लिख लो भाई, एंड क्या हो गया, एंड
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, बी फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, ठीक है ना, m निकालना है, m ऑफ गिवन डाइपोल, ऑफ गिवन मैग्नेटिक डाइपोल, गिवन मैग्नेटिक डाइपोल, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ कितना होगा देखो, क्या हो जाएगा, दिस डायरेक्शन क्या हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, यहाँ हो गया दिस डायरेक्शन इज क्या हो गया, दिस डायरेक्शन इज क्या हो गया भाई, थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, थीटा दिया है, अल्फा कितना हो गया, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, इसको जोड़ देंगे, यही क्या हमारी होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसे कुछ और मान लो, इसे क्या मानते हैं, बीटा मान लो, साई मान लो, देखो कितना होगा, डायरेक्शन कितना समझ कितना है, कि मान लो साई इतना है, थीटा इसको ए मान, ठीक है, क्लियर रहेगा। पूरे क्या मान लिया जाए, पूरे को कितना मान लिया, फाई मान लिया, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हमारा फाई हो गया, फाई कितना हो गया, थीटा प्लस हो गया, थीटा प्लस tan इनवर्स 1/2। इसका देखो कंसेप्ट समझना क्या हो रहा है, तो दिक्कत नहीं है, अगर कंसेप्ट रटेंगे तो हर जगह दिक्कत आएगी, हर चीज क्या भूल जाएंगे, तो ध्यान क्या देना है, हमको देखना है इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। आई होप इसको क्लियर है समझ में, ठीक है भाई, ओके ठीक भाई, अगर आपको ठीक ओके, बंद करते हैं इसी पे। अगर वो वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसको आगे शेयर करेंगे और बच्चों को काम करेंगे, ठीक है भाई, ओके थैंक यू।